ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आजकल हम ये देख रहे हैं कि हर बच्चे के हाथ में जो है वो मोबाइल है और जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेल रहे हैं या वो कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जिसमें काफ़ी वायलेंट कंटेंट पाया जाता है। तो इसके क्या असरात होते हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और सबसे अहम उनकी मेंटल हेल्थ पे। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से दूर रख सकते हैं और स्पेसिफ़िकली जो वायलेंट एडिक्शन की वीडियोस या गेम्स है उनसे बचा सकते हैं। I am Amna Iftikhar and I am a clinical psychologist. Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder शादमत और मैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने शुरू में जिक्र किया था आप लोगों के साथ कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर एक नया ट्रेंड आ गया है, एक नई चीज़ की एडिक्शन आना शुरू हो गई है या बच्चे बहुत ऑब्सेस्ड होना शुरू हो गए हैं कि उनके जो वायलेंट गेम्स होती है, जो वायलेंट मूवीज़ या वीडियोज़ होती है उनमें उनका इंटरेस्ट बहुत डेवलप होना शुरू हो गया है। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो कि हमने साइकोलॉजिकली देखा है कि इन बच्चों की पर्सनैलिटी को वो बुरी तरह से मुतासर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम में से कोई भी शख्स मोबाइल पर या अपनी स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को देख रहा होता है तो हमारा एक न्यूरल केमिकल होता है, हमारे एक ब्रेन की एक्टिविटी होती है जिसमें कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं या जिनको हम कॉर्टिसोल या डोपामिन बोलते हैं। तो जब बच्चे कोई वायलेंट कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो एक्चुअली वो अपने आप को उस कंटेंट के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम गेमिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिसमें बहुत वायलेंट कंटेंट होता है, जो फाइटिंग गेम्स होती है, शूटिंग गेम्स होती है, उसमें अगर देखा जाए तो मार धाड़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उसमें बच्चे इतने मेंटली एंड फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपनी बाकी इन्वायरमेंट से टोटली डिटैच हुए होते हैं। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उन्हें कब खाना खाना है, उन्हें इवन इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि वो कितना टाइम उस वायलेंट कंटेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। अब इसका सबसे पहला जो हमें ड्रॉबैक मिल रहा होता है, इसका नुकसान हो रहा होता है, वो आपके वेस्टेज ऑफ टाइम है कि बच्चे जब दिन के अगर 4 घंटे या 6 घंटे इन वायलेंट कंटेंट पे लगा रहे हैं तो उसका पहला नुकसान तो ये हो गया कि वो अपना एक दिन का मेजर हिस्सा उन्होंने ज़ाया कर दिया जिसमें से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, उनको कुछ मिला नहीं है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि ये हमें एक न्यूरल एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। हमारा ब्रेन उस तरह के केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देता है कि उनकी बार बार एक क्रेविंग हो रही होती है कि वो उसी एक्टिविटी को दोबारा से जो है वो दोहराते रहे, वो उन्हीं गेम्स को, उन्हीं वायलेंट कंटेंट को जो है वो बार बार जो है वो देखते रहे। तीसरा और मेजर इसका नुकसान ये होता है कि इन बच्चों के अंदर तशद्दुद पसंदी आना शुरू हो जाती है। ये बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों के अंदर जो इम्पल्स कंट्रोल होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है कि वो बच्चे जैसे वो गेम में रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे वो वीडियोज़ में उन चीज़ों को, वायलेंट कॉन्टेंट को देख रहे होते हैं, वही वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हकीकत की जो लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, वो हमारी वीडियो गेम से या हमारे कंटेंट से डिफरेंट होती है। तो इसलिए वो उसका इजहार अपनी डे टू डे लाइफ में करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते जो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है और ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोशल आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाते हैं और लोग उनसे कांटेक्ट रखना छोड़ देते हैं, लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि जो बच्चे ख़ास तौर पर वायलेंट कंटेंट देख रहे होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर जो एंजाइटी के फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ही टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने आप को हेल्दी लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हर चीज़ को यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। जहाँ पर आप वायलेंट कंटेंट देख रहे हैं वहाँ पर ही आप अपना एजुकेशनल एंड हेल्दी कंटेंट भी देख सकते हैं ताकि आपका वो टाइम भी यूटिलाइज़ हो और आप उससे कुछ सीखें। तो अगर हम इस चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो डेफ़िनेटली हम जो वायलेंट गेम्स के या वायलेंट कंटेंट के साइड इफ़ेक्ट्स है उससे अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।